लोगों ने? ग्रामीण के पास टाइम कहाँ है भाई? जो किसान है उसके पास टाइम कहाँ है? मजदूर के पास टाइम कहाँ है? इस सिस्टम से लड़ेगा कोई? कौन? और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे ब्लॉक का, उस सिस्टम के विरुद्ध, सिस्टम के साथ होते हैं, सिस्टम के विरुद्ध नहीं होते हैं। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक इसलिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो आज आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो भी जमीन आक्रोश है भाई, अगर सीएचओ यहाँ आएगी तो छोटा-मोटा जो लेडीज़ का डिलीवरी होता है यहाँ पे आएगा। जैसे इन लोग का सर फट गया है किसी छोटा-मोटा, तो सुविधा यहाँ मिलेगा। आयुष्मान जो भारत है नरेंद्र मोदी जी का, सीएचओ अगर सेंटर पे आती है तो छोटा-मोटा दवा उपचार यहाँ मिलेगा। मेडिसिन भी केंद्र उपलब्ध सरकार होगी। तमाम तरह के वादे करती है और केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी इस बात का दावा करती है कि हम मेरा जो भी सुविधा है, खास करके स्वास्थ्य के प्रति हम बहुत सजग हैं और स्वास्थ्य के प्रति आयुष्मान कार्ड, ये वो फलाना-ढिकाना तमाम तरह की बातें होती है। लेकिन धरातल पे कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। पता नहीं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कागज़ों तक ही सिमट के क्यों रह जाता है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम चरपोखरी प्रखंड के पसौर गाँव में हैं और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाया गया है, काफ़ी दिनों पुराना है और आज तक ताला लटका हुआ है। न तो आज तक वहाँ पे मेडिसिन उपलब्ध है और न ही आज तक यहाँ पे कोई एम्प्लॉई है। अब वास्तविकता क्या है, धरातल पे अभी हम उपस्थित हैं, प्रशांत सिंह हमारे पास एक समाज सेवी हैं, वो उपस्थित हैं। क्या है, सत्यता क्या है? आयुष्मान जो कार्ड है यहाँ के, आयुष्मान भारत के तहत सीएचओ की बहाली हुई थी हमारे नरेंद्र मोदी जी का। करीब 2 साल पहले सीएचओ की बहाली पसौर उप केंद्र के लिए हुआ था, लेकिन आज तक सीएचओ एक दिन भी यहाँ पसौर में नहीं आई है। सीएचओ आज तक देखी नहीं कि भाई कि हमारा केंद्र कैसा है। ग्रामीण जनता है उसका नाम जानता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं। तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता होगा यहाँ के लोगों को। बहुत। और सारी जो सीएचओ आई थी, जैसे सेमरवा में सीएचओ की बहाली हुई थी, धनौती हुई थी, नगरी हुई थी, सब जगह सीएचओ जाती है, लेकिन पसौर में आज तक एक दिन भी सीएचओ नहीं आई। न सिर्फ यहाँ के अलावा भी जहाँ-जहाँ वैकेंसियाँ हुई थी वहाँ पे सब लोग जाके डिप्लॉयड हो गए हैं और आखिर पसौर गाँव के साथ ये दोहरी नीति क्यों? ये पूछते हैं। प्रशांत सिंह एक समाज सेवी हैं और हमेशा समाज के प्रति अपने आप को प्रेषित करते रहते हैं और इस घटनाक्रम पे हमेशा नज़र लगाए हुए हैं कि आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही है? सरकार का ये दो तरह का व्यवहार आखिर हो क्यों रहा है? क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? जबकि पिछले हम 20 जनवरी को एक आवेदन तमाम ग्रामीण जनता का साइन था उस पे, और हमने यहाँ के जो स्वास्थ्य प्रभारी है उनको दिए हुए हैं। स्वास्थ्य प्रभारी आज तक आश्वासन दे रहे हैं कि 1.5 महीना हो गया कि जाएंगे जाएंगे, आज तक लेकिन सीएचओ एक दिन भी नहीं आई। इस पे आपने डीएम को कोई ज्ञापन दिया? अब देंगे, जब प्रभारी मान नहीं रहे हैं तो। ग्रामीण आक्रोश है भाई, अगर सीएचओ यहाँ आएगी तो छोटा-मोटा जो लेडीज़ का डिलीवरी होता है यहाँ पे आएगा। जैसे इन लोग का सर फट गया है किसी छोटा-मोटा, तो सुविधा यहाँ मिलेगा। आयुष्मान जो भारत है नरेंद्र मोदी जी का, सीएचओ अगर सेंटर पे आती है तो छोटा-मोटा दवा उपचार यहाँ मिलेगा। मेडिसिन भी उपलब्ध होगी, लेकिन सीएचओ के नहीं आने के कारण से ये सब बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। सरकार की जो नीतियाँ चलाई जाती है, खास करके ग्रामीण परिवेश में वैसे लोगों के लिए, अभावग्रस्त इंसान की यहाँ पे मदद होती है। हालाँकि जो सक्षम है उनके लिए तो आ रहा है, उनके पास सुविधा है, वो चले जाएँगे। लेकिन वैसे परिवार जो दबे कुचले तबके के वर्ग से आते हैं, उनके लिए स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था होता है खास करके। हालाँकि जब समस्याएँ आती है तो वहाँ बड़े लोग भी जाते हैं और हादसाएँ कब किसके साथ हो जाएगी हम कह नहीं सकते। तो इन चीज़ों के लिए स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है और कहीं न कहीं सरकार का ये दो रुखा व्यवहार, इस व्यवहार से आप कैसा फ़ील कर रहे हैं यहाँ के लोगों को लेके? हाँ, केवल इन जितनी सरकार की योजनाएं हैं सब धरातल पर कुछ नहीं है, हवा हवाई है। कोई फिर क्या करेंगे आप लोग? ग्रामीण आखिर आप लोगों ने सोचा क्या? कुछ तो रणनीति बनाई होगी ना आप लोगों ने? ग्रामीण के पास टाइम कहाँ है भाई? जो किसान है उसके पास टाइम कहाँ है? मजदूर के पास टाइम कहाँ है? इस सिस्टम से लड़ेगा कोई? कौन? और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे ब्लॉक का, उस सिस्टम के विरुद्ध, सिस्टम के साथ होते हैं, सिस्टम के विरुद्ध नहीं होते हैं। हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। एक इसलिए कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो सिस्टम में बैठे हुए हैं वो आज आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं। तो सरकार के पास टाइम कहाँ है? सरकार बदलने के सिवा, सरकार बदलना है, सरकार को लाना है, गिराना है, उठाना है, इसी प्रक्रम में तो सरकार रह जाती है। तो फिर कहाँ से आपके मुद्दे की बात कहाँ से हो पाएगी? इसीलिए तो हम जन स्वराज के एक सिपाही हैं। जन स्वराज हमारे पूरे बिहार का दौरा कर रही है। अभी हमारी जन स्वराज सहरसा जिला में है। जन स्वराज जब आएगी, कहीं न कहीं उप स्वास्थ्य केंद्र के मैटर को उठा के आप अपने पार्टी का प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करें भाई। हमारी पार्टी अभी कहाँ बनी है? हम लोग तो भाई अभी घूम रहे हैं गांव-गांव में, क्या दिक्कत है उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं।
चलिए ये अभियान के तहत ये जगह जगह घूम रहे हैं और जहाँ भी जरूरत है वैसे अभावग्रस्त इंसान की मदद करते हैं। खास करके स्वास्थ्य केंद्र, इनके गांव की जो स्थिति है, स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है काफ़ी पुराना, लेकिन आज तक उस स्वास्थ्य केंद्र की जो वर्तमान दशा और दिशा है वो साफ साफ दिखती है। ताला लटका हुआ, जैसा कि हम आपको वीडियो में विजुअल में दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, तमाम तरह की चीज़ें होती है। और मैं एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग अगर देख रहे होंगे, खास करके पलटू चाचा उप नीतीश कुमार, अगर हमारी वीडियो अगर आप तक पहुंच रही है तो आप लोगों से बड़ा ही निवेदन है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने और उठाने के चक्कर में मत रहिए, ऐसे ऐसे जगहों पे भी ध्यान फोकस करिए। यहाँ के सांसद है, सह मंत्री हैं आर के सिंह। आर के सिंह केवल 2014 के चुनाव के समय आए थे, फिर 19 के चुनाव के समय एक घंटा के लिए आए थे। 19 के बाद अभी तक नहीं आए हैं। शायद 24 के जो इलेक्शन आ रहा है उसमें आर के सिंह दिखे। आर के सिंह से बहुत सारे हमने मांगे की हैं, लेकिन आर के सिंह आज तक एक भी मांगे पूरी नहीं तो की। इलेक्शन का टाइम आएगा तो सब लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे। हाँ, पहुँचे, जरूर पहुँच